Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you all doing well and enjoy your life. गाइस आज हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और जो सोसाइटी की तरक्की के अंदर इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ी दुश्मन है, वही उसी की वजह से एक सोसाइटी जो है वो बेटर नहीं हो सकता और इंसान कामयाब भी नहीं हो सकता। तो आई एम अ स्टूडेंट नॉट अ स्कॉलर, यू ऑल नो राइट। सो मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ, उस प्रॉब्लम का कॉज में बताने जा रहा हूँ। सो गाइस रेडी होना, सब मज़ा ही आ जाएगा दोस्त, और ये अपनी लाइफ में थोड़ा अपनाने की ज़रूर कोशिश करें। सो गाइस हमारी सोसाइटी के अंदर हमें बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। जैसे मैं कुछ टाइप के लोगों का जिक्र कर रहा हूँ। वन ऑफ दी टाइप इज़ दैट कि जिसका लाइफ स्टैंडर्ड लो होता है, जिसकी अकल की स्टैंडर्ड भी लो होता है दोस्त। और एक टाइप की इंसान ऐसा हो सकता है कि जिसका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो मिडिल क्लास की होती है और जिसकी अकल जो होती है वो लो स्टैंडर्ड का होता है। एक ऐसा हो सकता है कि अमीर तबके के हो, हाई स्टैंडर्ड की इंसान हो और उसकी अकल लो स्टैंडर्ड का हो, वो एक इंसान हो सकता है। दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि जिसका स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसकी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो लो हो सकता है लेकिन उसकी अकल जो है, अकल की स्टैंडर्ड जो है वो मिडिल क्लास की हो सकता है। और एक इंसान जो दोनों मतलब रीजन में हम कहेंगे कि लाइफ स्टैंडर्ड हो और जो उसकी सोचने की या हम कहेंगे कि अकल की स्टैंडर्ड हो वो भी मिडिल क्लास की हो, दोनों मिडिल क्लास है। और एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसका लो स्टैंडर्ड हो या मिडिल क्लास की हो लेकिन हाई स्टैंडर्ड की उसके पास दिमाग हो, सोचने की काबिलियत हो और उसके पास अच्छी खासी नॉलेज हो। सो गाइस आज जो है हम टॉपिक की जो है हमारी वो रहेगी तकब्बुर। इंसान सोसाइटी के अंदर क्यों गुरूरी आ जाती है, इंसान के अंदर क्यों इंसान तकब्बुर करने लगता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो इलाका है, हम अपनी इलाके की बात करने जा रहा हूँ मैं, कारगिल और अपनी टाउन के बारे में, क्यों मतलब ये तरक्की नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ लो लेवल माइंडसेट। हमारी माइंडसेट जो है वो लो लेवल की है दोस्त, इसीलिए हम सारा का सारा कामयाब नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उनके पास अच्छी खासी दौलत होगी, माल होगी, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं होगी दोस्त, उस लेवल का दिमाग नहीं होगी कि जिस लेवल की उसके पास माल है, तो वो गुरूरी करने लगता है, वो तकब्बुर करने लगता है। सो टू टाइप्स के जो मैन है, इंसान है, वो सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है, ख़तरनाक बन सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास लो स्टैंडर्ड की अकल हो और जिसके पास मिडिल क्लास की स्टैंडर्ड हो सोचने का, है ना। इंसान की लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इंसान की कामयाब होना ना होने पर कोई भी असर नहीं करता दोस्त, समझो बात को। इंसान की अकल की स्टैंडर्ड जो है तो ये करता है कि इंसान कामयाब है कि नहीं है। जैसे आप लोग किसको कामयाब मानते हो? क्या जिसके पास दौलत होता है, जिसके पास माल होता है? तो देखो इमाम ख़ामनेई को देखो, उसके पास क्या दौलत है, क्या वो स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है दोस्त कि इंसान ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। चलो वो तो इस्लाम की बात हुई। इस्लाम तो एक लॉजिकल, एक बिल्कुल कंप्लीट रिलीजन है। इसके पास इस्लाम की तो हर एक पॉइंट में लॉजिक ही लॉजिक है। चलो इसकी वजह से इस्लामिक जो लीडर्स हैं वो अच्छी खासी उनके पास कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो स्टैंडर्ड लाइफ नहीं गुजारते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई लेवल माइंडसेट। चलो इस्लाम की वजह से है ये, तो चलो हम करेंगे इस्लाम इसके अंदर फोकस करते हैं। इस्लाम जो है, इस्लाम ने इंसान को यानी ये सब माइंडसेट बनाई है कि नहीं? चलो इस बात को हम मानते हैं, लेकिन गैर इस्लाम भी हैं दोस्त जो अच्छे लेवल के हैं, जिसके पास कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ हैं लेकिन वो तकब्बुर नहीं करते हैं। जैसे मैं अपने एक उस्ताद मोहतरम के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कोई भी हो जो हमें पढ़ाता है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मेरा एक मेंटरशिप करता है, हमारी जो कोर्स चलाते हैं वो है अलग पांडे सर। वो है तो इस्लाम से अलग रिलीजन का है ना, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, बिकॉज उसकी सोचने का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है। वो कहते हैं, मैं आपको बताते चलूँ, 4 साल पहले वो एक वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, हाई लेवल की बिल्कुल स्टैंडर्ड एजुकेशन देता है। मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि उनसे थोड़ा कंटेक्ट में रहो। उनकी यूट्यूब चैनल है फिज़िक्स वाला के नाम से, तो उससे ले लो, उनसे इंस्पायर हो जाओ। मतलब फिज़िक्स वाला जो है वो अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है। सो इस्लाम में तो ये कहना है कि कहीं से भी वो इल्म को हासिल करो। क्यों? क्योंकि इल्म ही और अकल ही इंसान को क्या कामयाब बना सकता है। आपकी माल को आपको कभी कामयाब नहीं बना सकते हैं दोस्त। अगर आपके पास अकल और इल्म नहीं हो तो कोई भी आपको कामयाब नहीं कहेंगे। आपके सामने आपको इज़्ज़त देंगे, लेकिन आपके पीछे ना, अगर आपके पास अकल और इल्म नहीं हो तो कुछ भी बोल सकते हैं लोग, आपको मतलब पॉइंट आउट करेंगे कि यार इसके पास ये वे। आपकी जिस माल की वजह से आपकी टेम्परेरीली आपकी इज़्ज़त कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी
एक अक्लमंद इंसान कामयाब आपको नहीं मान सकते। तो दोस्त, अपनी अकल जो है वो हाई स्टैंडर्ड की बनानी चाहिए और ज़िंदगी को लाइफ स्टैंडर्ड जो है थोड़ा कम रखनी चाहिए, ताकि हमें यकीन भी है ना कि हमें क़ियामत के लिए भी जाना है। सो उतना ज़्यादा अगर हम खर्चे करेंगे तो हम हिसाबगाह पे बहुत लंबे देर तक रहेंगे, तो इट्स नॉट लॉजिकल, है ना। अगर इस्लाम क्यों कहते हैं कि थोड़ा सा फिक्र करो और 72 साल की उम्र का जो सवाब, इबादत की जो सवाब है वो आपको मिलेगा, क्यों? क्या इस्लाम को कुछ नहीं पता इसलिए कह रहे हैं? नहीं ना, इसमें कुछ लॉजिक छुपी हुई है। क्यों? इंसान जब तफक्कुर करती हैं, जब इंसान सोचते हैं तो इंसान को पता चल जाता है रियलिटी का। तो दोस्त, तो हम क्यों इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे कि क़यामत के दौरान, क़यामत के दिन हमें वहाँ पे ज़्यादा ठहरना पड़े, और उस वक्त का तो बेहाल हो जाएंगे ना, हर कोई इंसान जो है उसकी हालत ख़राब हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो इंसान अगर अक्ल और इल्म से काम नहीं लेंगे, सिर्फ अपने माल की वजह से तकब्बुर, गुरूरी करेंगे, तो कामयाब ज़िंदगी में भी, मतलब दुनिया में भी वो कामयाब नहीं है, आखिरत में भी वो कामयाब नहीं हो सकता। सो गाइज़, मेरा यही मानना है कि सोसाइटी के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजारना हमारा फ़र्ज़ है कि नहीं है? फ़र्ज़ मतलब हमें टारगेट हमारी ये होनी चाहिए कि यार हम ज़िंदगी में आए हैं तो हम जानवरों की तरफ नहीं आए ना। हमारी एक टारगेट फिक्स होने चाहिए, जिस टारगेट को हमें फुलफ़िल करनी है। टारगेट ये होना चाहिए कि आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाएं, यस, और बड़ी एक अच्छी लाइफ गुजारें। ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। इतनी से होंगे ना तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपका सोचने का जो वाइडनेस होंगे ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ब्रॉड होना चाहिए, ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए। नैरो माइंडेड मत बनो दोस्त। अगर हमारे सोसाइटी के अंदर पता है 99% जो है ना नैरो माइंडेड है, 1%, लेस देन 1% जो है उनकी दिमाग जो है खुली हुई है। सो अगर आप और मैं अपनी माइंड को ब्रॉड करें, अपनी नज़रियात को ब्रॉड करें, अरे भाई साहब, बहुत मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ इल्म से भी काम नहीं हो सकता, सिर्फ इल्म से भी आप कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपके पास अकल नहीं हो। अकल इज़ द बेसिक थिंग विच वी रिक्वायर टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। क्यों? अगर इंसान की अगर नहीं हो, कामयाब नहीं हो, मतलब इंसान की अगर अकल जो है वो कंप्लीट नहीं हो, इंसान की हाई स्टैंडर्ड की आपके पास अकल नहीं हो, तो इल्म हासिल करके भी आप बेवकूफ़ बन जाओगे। ये सच है दोस्त, आप कामयाब नहीं होंगे। आपके पास फिर भी वही तकब्बुर आ जाएंगे, अरे भाई साहब मेरे पास इल्म है ना, इसके पास क्या है कि नहीं? तो असल में तो उसको तो अकल ही नहीं है ना, मिडिल क्लास की अकल है ना, लो लेवल की अकल है ना, इसीलिए वो तकब्बुर कर रहे हैं। अगर हाई लेवल की माइंडसेट होता, उसकी ब्रॉड वाइडनेस, मतलब ब्रॉड जो है वो उसकी नज़रिया होंगे, तो इंसान सोचेंगे ना यार मेरे पास नॉलेज है तो मुझे डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मुझे बिल्कुल अपनी इल्म को फैलाना चाहिए ताकि मुझसे दूसरों को फ़ायदा हो और दूसरों से मुझे। क्यों? कैसे हो सकता है? दूसरों से जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो वो लोग कामयाब होंगे, कामयाब होने की वजह से वो लोग अच्छे काम कर जाएंगे, अच्छे काम करने का सवाब जो उनको मिलेंगे उससे थोड़ा भी आपका हिस्सा बन सकता है। सो क्यों? क्योंकि उसको किसने बनाया? आपने बनाया ना, अच्छी नॉलेज आपने दी ना, आपने अपनी नॉलेज को शेयर करके उसको अच्छा बनाया ना। सो गाइस, इतना ब्रॉड सोचो। हम कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो सवाब जारिया है ना, एक ऐसा काम जिसकी वजह से आपको जारी कंटिन्यूसली आपको क्या आ जाए, सवाब आ जाए, ऐसे काम करने पर इंसान तभी तैयार हो सकते हैं जब आपकी दिमाग जो है वो काम कर जाए, जब आपकी अकल जो है कामयाब हो, जब आपकी अकल जो है वो कंप्लीट हो, तब आप सवाब जारिया का काम करेंगे। नहीं तो या तो गुनाह का काम करोगे, या तो कराहत के काम करोगे, या तो कुछ बेकार पड़ जाओगे, लेजीनेस फील हो जाओगे, लेजी मैन आप बन जाओगे। सो ज़िंदगी में रहो, अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जियो, एक अच्छी स्टैंडर्ड थिंकिंग के साथ, सो दैट आप सोसाइटी के लिए एक बोझ न बन जाए, सोसाइटी की कामयाबी का एक स्तून बन जाए। सो गाइस, गैर इस्लाम जो है उनके अंदर ज़्यादा जो अच्छी लेवल की होती हैं बहुत सारे हैं। मतलब इस्लाम की तो मतलब बात ही मत करो। इस्लाम की लीडर्स जिन्होंने इस्लाम को समझा है उनके अंदर तो बिल्कुल 1% भी तकब्बुर नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी में भी नहीं रहना है और ज़िंदगी में अच्छी काम करने के लिए हमें भेजा हुआ है। सो क़यामत का भी आइडिया है, तो इस्लाम को समझेंगे ना वो तो तकब्बुर कर ही नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि गैर इस्लाम इतना कहते हैं कि भाई साहब अमीर लोग, मैं अलग पांडे सर का फिर से अलग पांडे सर कहते हैं कि मैं अच्छी ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ज़िंदगी इसलिए नहीं गुजारता क्योंकि भाई साहब मुझे एक अच्छी लाइफ जब मैं गुजारूंगा तब भी मुझे रोटी और दाल खाना पड़ेगा, मतलब खाने के लिए रोटी और दाल मिलेगा, और एक नॉर्मल जब लाइफ गुजारेंगे तब भी मुझे यही खाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि डाउन टू अर्थ रह के अच्छे काम करने के लिए हमें अच्छे काम करने पर वो क्या करते हैं, वो फिर से सजेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हम तो इस्लाम है, हमारे तो लीडर्स मौला अली अलैहिस्सलाम हो, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कोई भी सा लीडर जो है इस्लाम जो है वो कंप्लीट सिखाते हैं कि इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। सो गाइस, हमें
चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेटर से बेटर बनाएं। अपनी लाइफ को ही मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ को ही लाइफ स्टैंडर्ड को ही मतलब हाई लेवल का मत बनाओ। अपनी थिंकिंग लेवल को, अपनी मतलब जो नज़रिया है उसको ब्रॉड करो। नैरो माइंडेड मत बनो। नैरो माइंडेड पर्सन जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक और वो कामयाबी की एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। सो गाइस, हम अपने आप से वादा कर लो कि हम अपने के लिए, अपनी बहबूदी के लिए, अपनी इमाम के लिए हम क्या करेंगे, खुद की लेवल को थोड़ा कम रखेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड को, और ख़ुद की थिंकिंग पावर को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो दैट अपने करगिल को देखेंगे तो बिल्कुल ही बदल जाएंगे दोस्त। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों की, अपनी जो इलिटरेट पर्सन्स हैं उनकी माइंड को भी चेंज करने की कोशिश करें, ज़रूर करें। क्योंकि ज़्यादा अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जो इलिटरेट पर्सन्स होता है, जो कम नॉलेज रखते हैं, हाँ, जो कम सोचते हैं, जो कम तफक्कुर करते हैं, उनकी नैरो माइंडेड होती है। सो गाइस, अपने आप को कामयाब बनाओ ना। अपने आप को कामयाब बनाने का सिर्फ ये तरीका नहीं कि आपके पैसा हो। पैसा आपको कभी भी वो नहीं कर सकता, कामयाब नहीं बना सकता दोस्त। कामयाब बनना है तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, अपनी माइंड को, अपनी नज़रियात को बढ़ाओ बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जवानों के लिए, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो क्या अल्लामा इकबाल का ये कहना है कि आप एक चील बन जाओ, हाँ, और पहाड़ों की सैर करो? नहीं, वो कहते हैं कि अपनी जहन की पावर को बढ़ाओ, नज़रियात को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, कामयाब बन जाओ, ये कहते हैं, सजेस्ट कर लेते हैं। सो और एक इशार में कहते हैं ना जो मशहूर है, उकाबी रूह जब बीदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बीदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपना मंजिल आसमानों में। सो गाइस, आप अगर दिल व जान से आप कोशिश करें, है ना, अपनी नज़रियात को बढ़ाने की, तो आपको अपना मंजिल मेहनत करने के साथ साथ अपना मंजिल हमें दिखने को मिलता है। और हमारे मंजिल में कहता हूँ कि लिमिटेड मत रखो, अनलिमिटेड एक वो रखो। अपनी एक मतलब माल कमाना, पैसा कमाना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए दोस्त। हमारी असली मकसद हमें कामयाब इंसान बनना, ये हो हमारी क्या होना चाहिए, फाइनल डिसीजन एंड ये हमारी क्या होना चाहिए, एम, मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। सो दैट अपनी ख़ानदान को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, सोसाइटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। गाइस, इसी तरह से आई विल शेयर मैनी ऑफ my ideas about the reasons and causes जिसकी वजह से हम पीछे हैं, यानी क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही मैं इस वीडियो में कहता हूँ। सो गाइस, गौर व फिक्र करो, अपनी लाइफ की स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, थिंकिंग पावर को बढ़ाओ, नैरो माइंडेड मत बनो। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।